नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मेष लगन की कुंडली यानी एरीज एसेंडेंट में शनि अगर सातवें भाव में सेवन्थ हाउस में बैठा हो तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इन डिटेल में। आप इसको बताऊंगा आपको। याद रखिए, आपका फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन के व्यक्ति हुए, और आपके शनि जो है सप्तम भाव में बैठे। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों समझना यह है कि शनि किन भाव के मालिक है। शनि आपके कुंडली में दशम भाव एवं 11वां भाव, जैसे कि मैंने शो किया है। 11th हाउस उनका मूल त्रिकोण साइन पड़ता है कुंभ राशि, जो कि 11वें भाव में पड़ रही है। लाभ भाव है। दशम भाव प्रोफेशन का, करियर का, स्टेटस का भाव है, आपको पता होगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे को वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी वेबसाइट के थ्रू या डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की मिल जाएंगी। दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। इन सब चीज़ों को समझने से पहले दोस्तों हमें समझना होगा शनि किन चीज़ों को हमारे जीवन में बहुत ही स्ट्रांगली दर्शाते हैं। पहले उनको समझ लेते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट्स इस चीज़ को, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। शनि धीमी गति, डिले, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, किसी चीज़ को रिपीटेडली एक ही काम करना, उसको शनि दर्शाते हैं। एक्सपीरियंस, पुराना चीज़, आयरन, ज़िद्दी स्वभाव, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की कर्मा प्रोफेशन, लेबर क्लास जॉब, जो जॉब यानी कि जिसके बिना काम तो नहीं चल सकता पर उसको कोई खास क्रेडिट नहीं मिलता आज के मतलब सोसाइटी में बेसिकली। तो जो भी ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, लेबर क्लास जॉब, उसको भी शनि दर्शाते हैं। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी यानी बहुत कुछ होके भी अपने आप को सरल बनाए रखना, ये डाउन टू अर्थ मेंटालिटी होती है। जिसके पास बहुत पेशेंस हो वो, ये भी शनि दर्शाते हैं। ड्राइनेस, इमोशनल ड्राइनेस हो या लाइफ की किसी भी सेगमेंट में ड्राइनेस जो है उसको शनि दर्शाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन कहीं पे है वो भी शनि दर्शाते हैं। डिटैच्ड, अपने आप को अलग महसूस करना, डिटैच्ड रहना, ये भी स्वभाव शनि से ही मिलता है। इमोशनल पेन ये जो दोस्तों है ये शनि का ही एक स्वभाव है, यानी शनि इसके मालिक है। इमोशनल पेन कहीं ना कहीं, क्योंकि जब चंद्रमा और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का है कि इमोशंस जहाँ पे होंगे वहाँ शनि से आपको तकलीफ मिलेगी। बिटर ट्रुथ, कड़वा सच, ये भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। हार्डवर्क आपके जीवन में। लॉन्ग टर्म डिजीज़, कोई ऐसी डिजीज़ जो बहुत समय तक चलती है और आपके मूवमेंट्स को ब्लॉक कर दी। जब भाई आपकी मूवमेंट्स ब्लॉक हो शरीर की या बॉडी की किसी भी चीज़ की, या ब्लॉकेज आ जाए किसी चीज़, ये शनि से होता है। ब्लॉकेज हमेशा शनि देते हैं। बोन का फ्रैक्चर हो जाना, ये शनि से जुड़ा हुआ है। आपके घुटने, आपके बाल और डेथ, इन सभी के रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट हैं वो है शनि देवता। अब दोस्तों बात करूंगा कि सप्तम भाव के शनि अब हमें इस मेष लगन में कैसे परिणाम देंगे। दोस्तों 11वें और दशम भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में शनि यहाँ पे तुला राशि में बैठ रहे हैं। 7 नंबर की राशि है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉल्टेशन ऑफ प्लैनेट। तो शनि यहाँ पे उच्च अवस्था में है। यहाँ पे शनि जो है बहुत ही उच्च अवस्था में होंगे। तो इस वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो पर्टिकुलर जिसकी भी चार्ट है, उसके लिए व्यवसाय कोई भी शनि से जुड़ा, चाहे वो लोहे से जुड़ा हो या ऑयल माइनिंग, कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ अगर वो होगा तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर वो अपने जो भी उसकी जो मैरिज जिससे करता है, अपने लाइफ पार्टनर, अपने मैरिज पार्टनर के साथ साथ में मिलकर या उसके नाम पर करके वो अगर वो बिज़नेस करेगा तो बहुत ही अच्छा ये बिज़नेस, बोलते ना कि आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी, जब मैंने कहा कि पार्टनर के नाम पे करना है आपका, तो उसके लिए शुक्र को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर वीनस आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, यहाँ पे दूसरे भाव में बैठे हैं, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो या फिर 10th हाउस 11th हाउस में बैठे हैं, तो इन सब सिचुएशन में मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूँ, शनि सप्तम भाव में, देखिए शनि को बहुत लोग सोचते हैं कि शनि शादी के लिए दिक्कत परेशानी देते हैं। देखिए शनि ग्रह कैसे हैं, शनि जो है नीचे के वर्ग को दर्शाते हैं, लोअर क्लास को दर्शाते हैं। तो शनि और एक्सपीरियंस को भी दर्शाते हैं, जो आपसे बड़ा है एक्सपीरियंस में। अब वो बड़ा बड़ा कास्ट में ही नहीं हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो सकता है वो
बुद्धिमत्ता में, पढ़ाई में या फिर एक्सपीरियंस में आपसे बहुत ज़्यादा आगे हो, जो कि आप उससे बहुत कम हो। तो डिपेंड करता है आपके और सामने वाले के बीच में एक बड़ा अंतर, यही शनि समझाते हैं सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में सैटर्न अब आते हैं तो लोगों को लगता है शादी को लेके दिक्कत नहीं होती। शनि थोड़ा सा डिले कराते हैं मैरिज में, बहुत बार तो डिले भी नहीं होती, टाइम से हो जाती है शादी। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आप अपने लाइफ को अच्छे से जब तक नहीं समझ लेते हो तब तक, क्योंकि देखिए शनि आपको वो कोई भी चीज़ तभी देते हैं जब आप उस चीज़ के लिए बोलते ना कि आप उसके हकदार हो जाते हो, आप अच्छे से उसको बोलते ना कि शनि सीखने के बाद देता है। कोई चीज़ आपको पहले दे दे फिर आप सीखो, ऐसा नहीं है। शनि पहले सिखाता है, उसकी वैल्यू समझाता है, फिर आपको शनि में से वो चीज़ मिलती है। तो शनि यहाँ पे बेसिकली सेवन्थ हाउस में है, तो ऐसा नहीं कि शादी को दिक्कत होती है। हाँ, बल्कि ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे शादी होने में जैसे डिले होता है, बहुत बार आप देखोगे अगर शनि सप्तम में बैठा है या शनि सप्तम को देख भी रहा है, तो अगर वहाँ पे अगर डिवोर्स की भी बात आ जाएगी ना, डिवोर्स भी आसानी से नहीं होता, सालों निकल जाते हैं अगर शनि सप्तम को देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये व्यापार के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्थिति है, पैसे के लिए एक तरह से मैं कहूँगा ठीक ठाक स्थिति है। अब यहाँ पे देखिएगा शनि यहाँ पे जब बैठते हैं उच्च की अवस्था में होते हैं, तो उच्च की अवस्था में शनि जब होते हैं किसी के चार्ट में, वह वो कहीं ना कहीं एक कह सकता हूँ कि एक ज़िद्दी स्वभाव इंसान के अंदर आ ही जाता है, क्योंकि शनि एग्जॉल्टेड है। जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं ना, उनका कुछ न कुछ प्रभाव एक स्वभाव में आपके अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे अगर शनि एग्जॉल्टेड हो रहे हैं तो उनका जो एक शनि का अपना एक वो है जो मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, एक बाउंड्री लाइन में हमेशा काम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं। डिसिप्लिन शनि के अंडर नहीं आता दोस्तों, बल्कि बाउंड्रीज यानी कि नियम कानून जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शनि सैटर्न के ऊपर आता है, सैटर्न से रिलेट करता है वो, जो कि आपको हर जगह आपको बाउंड्रीज दिखाता है। शनि ऐसा ग्रह है जो कहते हैं ना कि आपको आपकी औकात या हैसियत बताता है, तो आपको हमेशा दिखाता है कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो शनि दोस्तों सेवन्थ हाउस में मैरिज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ पार्टनर के बीच में हो सकता है एक्सपीरियंस वाइज, एज वाइज, जैसा मैंने कहा ऐसा गैप हो तो अच्छा होता है, शादी अच्छी चलती है, मैं आपको बता दूं। अब दूसरी बात करते हैं शनि की दृष्टियों को लेकर। शनि यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी तीसरी एस्पेक्ट पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। अब दोस्तों शनि जहाँ पे भी तीसरी एस्पेक्ट डालते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तभी वहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि अगर तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ रही, 9वां भाव होता है आपके पिता, गुरुओं का, आपके कल्चर ट्रेडिशन का, जो भी मान्यताएं आप बचपन से देखते आ रहे हो, धर्म का, एक तरह से धर्म का भाव है। 9th हाउस आपकी दूर की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल, उच्च शिक्षा, जो भी मास्टर्स डिग्री होती है वो सब 9th हाउस के अंदर आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेके सैटर्न थर्ड हाउस, तो यहाँ पे यानी मास्टर्स करने के लिए या आपको फॉरेन ट्रेवल के लिए या फॉरेन शिप में कोई पढ़ाई करनी, इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ 9th हाउस से जुड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों, शनि की 7वीं एस्पेक्ट पड़ती है आपके लगन पे, जो मैंने कहा ऑलरेडी उसका प्रभाव पड़ता है इंसान पे, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है, हठी, और कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा एक बोलते ना कि एक दौड़ में रखता है। शनि अगर लगन को देखे तो इंसान लगन में बैठे, लगन को देखे तो इंसान अपने आप को दौड़ में रखता है, किसी से बेहतर कर लूँ, इस इंसान से अच्छा कर लूँ, उस इंसान से अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में उसका एक टारगेट गोल लेके वो चलता है। अब शनि की जो 10वीं एस्पेक्ट है दोस्तों वो पड़ती है आपके चौथे भाव पे, चतुर्थ भाव में, जो कि माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, इमोशंस, आपके कंफर्ट जोन का है, आपके आंतरिक सुखों का, आंतरिक शांति का भी है, मन की शांति का है। 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है वो बेसिकली काम करती है कि वहाँ पे आपके लिए कर्म बाउंडेशन है, यानी कि आपको अपने जीवन में जैसे कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए पहले उसको उसको कर्म के थ्रू आप पाने की कोशिश करें। जैसे कि लोगों के इमोशंस की इज्जत करना, माता की इज्जत करना, जो भी आपको कंफर्ट जोन मिला है बचपन से लेकर, उसको लेके कभी अपने आप को बोलते हैं ना कि छोटा महसूस नहीं करना, ये सोच सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छा रखेंगे, इन जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे शनि से जुड़ा जो शनि का जो 10वां एस्पेक्ट है जो आपके 4th हाउस से पड़ रहा है वो भी एक कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो शनि का मेष लगन की कुंडली में अगर बात करें, यहाँ पे बैठना बहुत ही शुभ है मेरे हिसाब से।
हाँ, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करती है विवाह के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करती है विवाह के लिए। साथ ही साथ मंगल को ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की, जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, डिपेंड्स करता है। मान लीजिए शनि और बृहस्पति की युति है आपके चार्ट में, यानी कि अगर जुपिटर भी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ये दिखाता है कि आपका जो साथी है वो हो सकता है आउट ऑफ द स्टेट हो, या फिर उसका फॉरेन से कोई बहुत गहरा नाता हो, फॉरेन कंट्री से, या और दूसरा चीज़ उसके आने से कहीं ना कहीं आपके भाग्य की उन्नति अच्छी होगी। ऐसे लोग जॉब में भी, अगर कोई जिनका बृहस्पति और शनि साथ में हो, ऐसे लोग जॉब में भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि शनि को अगर बृहस्पति देख लिया, उसका साथ मिल जाए, तो बेसिकली ओवरऑल जॉब की लाइफ अच्छी हो जाती है, इंसान के अंदर पेशेंस अच्छा आ जाता है, काफ़ी चीज़ों में इंसान अपने आप को बेहतर कर लेता है। यहीं पे दोस्तों अगर शनि और मंगल की युति है तो दोस्तों ये, अब मैं कहूँगा, ये शादी के लिए बहुत अच्छी युति नहीं होगी। ये शादी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है ये युति, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही क्रूर और पाप ग्रह की गणना में आते हैं ज्योतिषी में। और शनि जैसे कि यहाँ पे 11वें के स्वामी है, तो मंगल यहाँ पे अष्टम और लग्नेश हैं आपकी कुंडली के। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को तो निखारता है, आपकी पर्सनैलिटी को तो अच्छा कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को तो बहुत बोल्ड बना देगा कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल 7th हाउस से जुड़ी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं रहेंगी। आपको सोशल फंक्शन करेंगे आप तो भी दिक्कत परेशानी होगी कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें जो है शनि मंगल की युति में बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। मान लीजिए आपकी चंद्रमा है यहाँ पे, यानी शनि और चंद्रमा की युति है 7th भाव में, तो दोस्तों जैसे मैंने कहा विषयोग जिस भी भाव में बनता है उस भाव से जुड़ी चीज़ें आपके पास होंगी, लेकिन उनसे जो सुख मिलना चाहिए, जो हैप्पीनेस, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। वो आपको फील ही नहीं होगा। यानी कि 7th भाव में अगर विषयोग बन गया, अभी विषयोग को कैसे काउंट करना है, अगर शनि और चंद्रमा के बीच में युति कम से कम 10 डिग्री के बिलो चली गई, यानी कि 10 डिग्री पे चंद्रमा है और शनि जो है 1 डिग्री पे, मतलब 10 डिग्री से कम का फासला हो, तो ही ये विषयोग गहरा माना जाएगा एक तरीके से। अगर विषयोग है तो मैं कहूँगा शादी से जुड़े सुख के लिए थोड़ा सा, कह सकते हैं ना, इंसान हमेशा मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं पाता है, ये खराब भी कह सकते हो इसे। बट हाँ, ऐसा आदमी रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, ऐसा आदमी बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी संभावनाएं भी हैं। इसके अलावा शनि और यानी सूर्य की अगर यहाँ पे साथ, सूर्य यहाँ पे नीच की हो, तो अगेन ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन में मानूंगा मैरिज लाइफ के लिए। आपका सोशल जो इज़्ज़त है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी समाज में भी डिसरिस्पेक्ट की जा सकती है अगर सन सैटर्न साथ में है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा मेजर कॉम्बिनेशंस थे जो मैंने आपको बताया। शनि अगर 7th हाउस में हो तो क्या होता है। तो दोस्तों ये था मेष लग्न की कुंडली में शनि अगर 7th भाव में बैठे तो कैसे रिजल्ट देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।